तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा रेडी शेडी होकर के भी दिखलाने वाली हूँ। उड़ता पजामा तेरा हवा में बाल जाओ रोने लगी कनिका। वो तो रहते ही नहीं है मेरे अलावा किसी के पास। वो पटाखा फोड़िए। ओह माय गॉड, किचन में आए ही कि मेरी बेटी ने आवाज लगाना। देख सकते हो दोस्तों, ये वही शख्स है, ये वही औरत है जिसको मैंने 8 साल पहले उठा लाया था। पता है दोस्तों, आज इसकी पढ़ाई करनी था। ये प्यार था। तुमने तो जज्बात बदल दिए, बात बदल दी, पिटाई कर दी, चल दिए। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा रेडी शेडी होकर के भी दिखलाने वाली हूँ मेरी कुछ DIY से। और उससे पहले चलिए क्या आज कैसी चूड़ी थी मैं आपको दिखलाऊंगी, बताऊंगी। सुबह से शुरुआत कर लेते हैं। तो मॉर्निंग रूटीन की शुरुआत हुई है मेरी यहाँ पे। मेरा जो घर का बना हुआ च्यवनप्राश है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबे समय हो गया, तो इसे मैं गर्म कर रही थी। और एक तरफ गर्म पानी चढ़ा हुआ था और एक तरफ गर्म चाय। तो सब कुछ पीने खाने के बाद मैं बिस्किट खा के करीब 12-1 बजे इंतज़ार कर रही थी पतिदेव का कि वो बाहर गए हुए थे कुछ काम से, बट वो उधर से लेकर के आए मेरे लिए ये फ्रूट चाट और उसके साथ एक ठंडे की छोटी सी बोतल थी और उसके साथ था एक सैंडविच। तो ये लेकर के आए थे, तो मैंने सोचा कि चलो लगे हाथ खा ही लेते हैं। और हम दोनों मतलब हम तीनों ही लग गए खाने में। उनसे पूछे तो वो बोले नहीं खाएंगे, तो फिर हम लोग खा लिए। उसके बाद मैं फिर तैयार होने में लग गई थी और ये करीब शाम के बज रहे हैं 5। चाय पीना भूल गई और मैं लग गई थी तैयारी में। मैं ये ब्लाउज लेकर के आई थी रेडीमेड, आप लोगों को याद होगा। तो मैंने सोचा इसे आज ट्राई करके देख लेती हूँ। तो मैंने इस तरह से पहन तो लिया और मैंने कुछ DIY किए थे, जो कि मैंने ये कमर में पहनने वाली बेल्ट बनाई थी। आप लोग चाहो तो शादियों के सीज़न में बना सकते हो। इसे मैंने कैसे बनाया अगर आपको जानना है ना, तो आपको क्राफ्टर नेहा ट्यूटोरियल वाले में, सॉरी क्राफ्टर नेहा ऑफिशियल वाले में जा कर के देखना होगा। वहाँ ये पूरी अपलोडेड है, ये मेरी कैसे मैंने बनाई थी। और ये हाथ में जो मैंने लगाया है बिल्कुल सिंपल सा लगाया है, क्योंकि जो नई नई दुल्हन वगैरह होती हैं उनके बहुत हैवी से होते हैं। मैं सोची उतना हैवी अच्छा नहीं लगेगा शायद से, आप लोग क्या कहते हो, बट शायद लटकन थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया है ना। और DJ सर कह रहे थे कि इसमें तुम्हें और भी कुछ चीज़ें अटैच करनी पड़ेंगी तो जाके ज़्यादा अच्छी लगेंगी। आप लोग क्या कहते हो। और मुझे सबसे अच्छी लगी ना जो मैंने कमर पे पहनी हुई है ना, वेस्ट बेल्ट इसे कह लो या फिर वेस्ट चेन कह लो, लेकिन ये मेरी किसी भी साड़ी पे जाने वाली है एकदम परफेक्ट। और मैं तो इसको इस वेडिंग सीजन में कहीं जाना तो नहीं है, लेकिन हाँ वीडियोस बनाने में तो मैं तो बहुत इस्तेमाल लूँगी। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। बाकी आप लोग बताइएगा कि ये कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या फिर नहीं लग रही है। अगर अच्छी नहीं लग रही होगी तो फिर नहीं पहनूंगी। हाँ, बट सिंपल साड़ी पे मेरे ख्याल से ना ऐसे पहन लो तो अच्छी लगेगी। और जो मैंने चूड़ी पहनी थी ना, वो मम्मी वाली चूड़ी थी और उनकी पैकिंग मैंने करी थी अभी इसी रूम में। उनको जाना है शादी में ना, तो जो भी ब्राइड के लिए मतलब जो दुल्हन होती है उसके लिए जो भी कपड़े थे, जो भी चीज़ें थी, सब मैंने अभी पैकिंग करी। उसकी वीडियो मैं अलग से डालूंगी, क्योंकि वीडियो में फिर सब लोग देख लेंगे तो सरप्राइज़ नहीं रह जाएगा ना, कपड़े और वो सारी चीज़ें। तो मैं वो डालूंगी वीडियो थोड़ा सा रुक करके। और यहाँ पे कनिका ये रही हमारी, और कनिका के पापा गए हुए थे सत्तू लाने के लिए, क्योंकि रात में प्लान बना है कि हम लोग बनाएंगे सत्तू का वो भर के लिट्टी और चोखा। कनिका ने खाना खाया, मेरे बाबू ने खाना खाया। अभी क्या बनेगा कनिका, पापा आ जाएंगे तो क्या बनेगा, लिट्टी बोलो तो कनिका, लिट्टी। ए लड़की, ओ लड़की, एक तो रबर नहीं लगाने देता है इसका भैया है। कनिका कनिका बोलो ना लिट्टी। ए लड़की बोल लिट्टी, बोल दे लिट्टी। नहीं बोलेगी। ऐसा देखो, देखो ना, उड़ता पजामा तेरा हवा में बाल जाओ रोने लगी कनिका। वो तो रहते ही नहीं है मेरे अलावा किसी के पास। वो पटाखा फोड़िए। ओह माय गॉड, किचन में आए ही कि मेरी बेटी ने आवाज लगाना। देख सकते हो दोस्तों, ये वही शख्स है, ये वही औरत है जिसको मैंने 8 साल पहले उठा लाया था। पता है दोस्तों, आज इसकी पढ़ाई करनी था। ये प्यार था। तुमने तो जज्बात बदल दिए, बात बदल दी, पिटाई कर दी, चल दिए।
चलिए इनकी मजाक मस्ती चलती रहेगी, मैं लग जाती हूँ तैयारियों में, जैसे कि दूध उबाल दिया है मैंने और अब लग जाती हूँ जल्दी से। मैं कितनी कंफ्यूज हो रही थी, मुझे भी सत्तू बनाना है, सत्तू का भरने वाला, और लिट्टी बनाना था बट तेल कम है तो अब लिट्टी तो कैंसिल है, लिट्टी नहीं बन पाएगा। बट हमने फिर सोचा कि अब मम्मी वैसे तो डीजे सर तल देते, बट अब हमने सोचा है कि मम्मी बेल देंगी और मैं सबको तवे पे सेकती चली जाऊंगी, जल्दी जल्दी सब लोगों का खाना पीना हो जाएगा। मेरा गाना तुमने पहले सुना है, मुझे लाइन ही नहीं पता है। उड़ता पजामा तेरा हवा में बाल नहीं, मतलब कि हवा चल रहा है तो तुम्हारे पजामे उड़ रहे हैं, हवा में मेरे बाल उड़ रहे हैं। Where is your pajama man? Why are you wearing jeans? इनको अंग्रेजी समझ में नहीं आवत है। इनसे किसी ने पूछा, स्क्रीन शॉट्स लगाए थे, इंग्लिश में पूछा, डू यू हैव अटैच्ड योर स्क्रीन शॉट्स? इन्होंने पूरी राम कहानी बता डाली। मैं पीछे से इशारे दे रही हूँ, नहीं नहीं वो कुछ और पूछ रहे हैं, नहीं 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 नहीं। लेकिन अभी देखो रिएक्शन कितना ठंडा देंगे, बेवकूफ़ी वाले काम के बाद ना रिएक्शन बहुत ठंडा देते हैं। मैं भी कुछ बोल रही हूँ तो सुनेंगे नहीं ठीक से, कुछ का कुछ करते रहेंगे, ऐसी हाल है। ऐसी दूसरों की बात को इग्नोर कर देते हैं, बताइए। उसके बाद ये उनसे पूछते इज दिस इज माई फॉल्ट और इट्स एप्स फॉल्ट। उन्होंने कहा डेफिनेटली योर फॉल्ट। मैं खूब हंसी। अंग्रेजी में पूछ रही, ये मेरी गलती है या इस ऐप की गलती है? उधर से जवाब आया है इनको कि ये बिल्कुल आपकी गलती है। अंग्रेजी क्या बोल रहा है आप समझ रहे नहीं हो। और ये बीटेक एमटेक इंजीनियर है जो मेरी बात नहीं सुनते हैं ध्यान से। दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोग इन्फ्लुएंसर भी काम करते हैं, तो ऑनलाइन पे सारा जो वर्क रहता है वो मेरा ही रहता है। yes. जो आप लोग देखते हैं वो तो रहता है, मैं तो बस मजाक कर रही थी। आई एम किडिंग, और मैं आपको आई एम जस्ट जोकिंग। ये मेरे जोकिंग। आप लोग को एक चीज बता दूं कि कोई अगर आपका सर खा रहा हो, कोई आपको पागल बना रहा हो, कोई खुद पागल हो, तो उसे दिमाग मत लगाओ, बस जस्ट इग्नोर इग्नोर इग्नोर। तो तुम मेरे से दिमाग क्यों लगाने आते हो? बार बार तुम मुझे सलाह क्यों देने आते हो? तुम अपने हिसाब से मुझे चलाने की कोशिश क्यों करते हो? देखो दोस्तों, जस्ट इग्नोर इग्नोर इग्नोर। मैं भी तुमको जस्ट इग्नोर 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 पता है दोस्तों, करूंगी। वीडियो बनाने के टाइम मैं जब इग्नोर करने लग गया, नहीं तुम्हारे बिना मतलब वीडियो नहीं बनेगा। हाउ इज इट? तो हमारे बचपन है दो, उनको पकड़ेगा कौन, है ना? पकड़ने के लिए पैदा करके तुम छोड़ दोगे ऐसे? ऐसे कैसे छोड़ दोगे? कैसे करना है, ऐसे कैसे छोड़ और दोगे? ये देखो इनके गाल जो हैं बैंगन की तरह काले। अब कलर तो भैंस है, वो भरल लगा के गोरी हो गई है। होठ जो है टमाटर के टमाटर की जैसे। तरह। वाह। और दोस्तों जुबान जो धनिया है पत्ता जैसा किस, वो इसकी तरह। ऐसे में दोस्तों तो आप समझ सकते हो सारे। लेकिन दिल, मेरा दिल, तुम हमेशा जो बोलते हो मेरा दिल जो है बेटा, को बताते हैं दोस्तों, मेरा दिल इन्होंने बहुत अच्छा बताया था। दिल बोला था इन्होंने कि एकदम वो ऐसा मिठाइयों के जैसा है, मिठाइयों के जैसा है, मिठाइयों के जैसा है, मिठाइयों। हमारी मजाक मस्ती न से पूरे दिन चलती रहती है, लेकिन हम लोग रिकॉर्ड बहुत कम कर पाते हैं। और यहाँ पे मैं कूट रही थी लहसुन, तो सत्तू का वो तैयार करेंगे, लेकिन हाँ चोखा भी तो तैयार करना है। तो बैंगन के चोखे के लिए ये देखो कितने सारे चाकू उसमें लगा दिए। एक जगह चाकू लगाना काफ़ी रहता है, सफिशिएंट होता है। मैंने इसमें डाले हैं काली मिर्च कूट करके, लहसुन डाले हैं, अजवाइन डाले हैं और नमक डाले हैं स्वाद अनुसार। नींबू भी निचोड़ूंगी, प्याज भी डालूंगी और ये खूब सारी हरी मिर्ची और धनिया पत्ता भी काट के डालूंगी। बहुत सारी चीज़ें जाती हैं। काली मिर्ची मेरी मम्मी डालती हैं और बहुत स्वाद आता है। कनिका भी हाँ हाँ कर रही है। उसको एक्चुअल में पूछा जा रहा था मुँह में कुछ ली हो कनिका, तो बोल रही है हाँ, लेकिन दिखा नहीं रही है, मुँह खोल ही नहीं रही है तुम्हारे मुँह में कुछ? दिखाओ तो, आ करके दिखाओ फिर। है तो क्या है, आ करके दिखाओ। क्या है फिर तुम्हारे मुंह में, बताओ आ करके। डांस। बैंगन के चोखे में मैं क्या क्या डालती हूँ वो भी मैं आप लोगों को दिखलाऊंगी। मतलब थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें, छोटी छोटी सी चीज़ें ऐड करने से ना चीज़ों में स्वाद बढ़ जाता है और एक बढ़िया सा स्वाद आ जाता है। लेकिन अगर आप लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं, मेरे अगर रेसिपीज़ के चीज़ें थोड़ी सी हटके लगती हैं, तो आप लोग ना कमेंट करके बताना। तो मैं आगे से ना हर एक चीज़ की कोशिश करूँगी अलग अलग से वीडियोज़ बनाने की। इधर हरी मिर्ची को पकाया जा रहा है, बैंगन को पकाया जा रहा है, लहसुन पकाए जाएंगे और इसमें मैंने प्याज डाल दिया है ना। अभी मैंने पानी का इस्तेमाल नींबू का इस्तेमाल नहीं किया है। मैं सोची कि छूटने देती हूँ इसका पानी अपने आप ही, प्याज से जो भी छूटना होगा। फिर बाद में हरी मिर्ची भी अभी नहीं डाली हूँ क्योंकि मेरे हाथ में वो लग जाएगा ना अगर मिर्ची, तो मैं कनिका की मालिश नहीं कर पाऊँगी, मुझे उसकी मालिश भी तो करनी है। तो इस तरह से
हम लोग मिलजुल के ही कर लेते हैं, मैं और डीजे सर। और तेल रहता तो फिर हम लोग पूरा तल वल के सब रख के जाते हैं, लेकिन तेल नहीं है और इधर क्लीनिंग भी करनी है, तो ये सब मेरा साथ में चलता रहता है। और तेल नहीं है तो तवा पे सीखेगा, तो तवा पे सीखने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली 2-3 पीस करके ना हाँ, मतलब कि कढ़ाई में क्या होता है कि 5 से 6 पीस तो आराम से एक साथ में तला जाते हैं, लेकिन अब तवा पे सेकना तो टाइम लगेगा, तो अब मम्मी को भी लगना पड़ेगा और मिलजुल के कर लेंगे हम लोग। और यहाँ पे मैंने आटा लगाना स्टार्ट कर दिया। आटा एकदम सिंपल लगा रही हूँ इसलिए क्योंकि हो सकता है कि किसी को सिंपल खाना हो रोटी, और ऐसा ही होता है। देवर जी जो है ना हमारे, उनको सत्तू की लिट्टी पसंद नहीं है, तो वो सिंपल रोटी खाएंगे। तो इस तरह से मैंने एकदम प्लेन आटा लगाया है, हल्का सिर्फ नमक डाल करके, इसलिए कि अगर रोटी भी बनानी हो तो बन जाए और इसकी जो रोटी बनेगी लिट्टी वाली ना वो भी बन जाए। वरना मैं इसमें डालती अजवाइन, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालती और तब इसका मैं वो भर के और रोटी बनाती या फिर लिट्टी बनाती। बट घर में अलग अलग चॉइस होता है, तो इस वजह से उस हिसाब से किया मैंने। और यहाँ मैं ना लहसुन को और टमाटर को और हरी मिर्ची को ना इस कूटनी से कूट रही हूँ। वैसे टोमेटो मैशर होता है, वो हमारे पास है नहीं, कभी लाएंगे। और ये मेरा चोखा तैयार हो गया। यहाँ पे थोड़े से हरे धनिया पत्ते डाल दिए हैं ऊपर से। इसमें मैंने सरसों का तेल डाला था, नमक डाला था स्वाद अनुसार। बहुत सारी रेसिपीज़ बनाई है मैंने, दोनों की अलग अलग से, लिट्टी की और चोखे की। डालूंगी मैं अलग से शॉर्ट्स में, तो आप लोग वहाँ देख लेना अगर आपको एकदम बारीकी से समझना हो। अलग अलग करके डाली हूँ ताकि ना दोनों चीज़ें समझ में आए। और लास्ट में मैंने निचोड़ दिया इसमें नींबू सत्तू में, और डाल दे रही हूँ थोड़ी सी पानी। और पूरी किचन फिर मैं क्लीन कर देती हूँ, मेरी आदत है क्लीनिंग करते रहती हूँ बीच बीच में। और ये इधर डांस वांस चल रहा है दोनों का। कनिका को बस बोल दो, कनिका डांस खूब कंधा ऐसा ऐसा करके डांस करती है। और अब तो बेड पे चलना स्टार्ट की है, तो बेड पे खड़े होके दौड़ लगा देती है इधर से उधर। बीच बीच में वैसे मतलब एकदम कंटिन्यू ज़्यादा देर नहीं चल पाती है, बैठ जाती है ऐसे करके। और दिन में मम्मी ने बनाया था धनिया पत्ती की चटनी और सरसों का साग बनाया था। तो ये सब मिला जुला करके हो जाएगा। और किचन आप लोग देख सकते हो मैंने एकदम अच्छे से क्लीन कर दिया। मैं बीच में ही क्लीन कर देती हूँ इसलिए क्योंकि लास्ट में भी थोड़ा बहुत गंदगी हो ही जाता है। और लास्ट में मेरे पास टाइम ही नहीं रहता है, क्योंकि मैं फिर कनिका में लग जाती हूँ, उसकी मालिश होती है, उसको खिलाती हूँ। आजकल अनमोल की भी ठंडी का मौसम स्टार्ट है, तो अनमोल की भी मालिश करती हूँ लहसुन वाला तेल पका करके। ठंडी में मैं उसी तेल से मालिश करती हूँ। तो इस वजह से मैं तो चली जाऊँगी खाने के बाद, उन दोनों में लगूँगी। तो यहाँ पे इसीलिए मैं पहले ही पूरा अच्छे से क्लीन कर देती हूँ। अब हमने सोचा कि क्यों ना फिर से 2 तवा चढ़ा लेते हैं, क्योंकि 3-3 पीस छोटे छोटे बनेंगे। मैं तो आलू का पराठा जो बनता है ना बड़ा वाला, उसकी तरह बेल देती हूँ बड़ा बड़ा सा, और एक एक करके ऐसे सेकती हूँ। बट ये भी ठीक है, और लिट्टी के फॉर्म में ही थोड़ा सा रह जाएगा। और सच में पता है टेस्टी भी बना था। हमने इसको पहले तो मैंने गलती से सरसों तेल लगा दिया, और मुझे लगा सरसों तेल में ही सेकना है, बट डीजे सर आए तो बोले कि नहीं घी में सेकना है, तो फिर घी से स्टार्ट करूँगी। एक तरफ सूखा रखती हूँ तवा और एक तरफ तेल लगाने वाले के लिए रखती हूँ। उधर से उधर पड़ा रहता है, वो धीमी धीमी आंच पे सिकता रहता है। तब तक इधर मैं ना घी लगा के उसको पकाती रहती हूँ। और ये थोड़ा सा ना धीमी आंच पे ही पकेगा, क्योंकि मोटी है ना, और तेज आंच पे पकाएंगे तो अंदर से कच्ची रह जाएंगी, इसी वजह से। बाकी बनी तो इतनी टेस्टी थी ना, हम लोगों ने खाई तो, क्योंकि सत्तू वगैरह सब डला। सत्तू में आपने देखा बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें डली थी। बैंगन का चोखा भी बहुत टेस्टी बना था, उसमें भी सारी चीज़ें पड़ी थी। क्योंकि जब तक आप एक भी चीज़ छोड़ दो ना, वो चाहे लहसुन हो चाहे टमाटर हो, कोई भी एक भी चीज़ छोड़ दो ना तो स्वाद नहीं आता है। और इससे एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर दो ना तो स्वाद बिगड़ जाता है। जैसे कि मेरे यहाँ ससुराल में बनता है ना बैंगन का चोखा, तो पता नहीं उसमें कौन कौन से गर्म मसाले डाल दिए जाते हैं कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आता है। फिर पुदीना पत्ता और ये सब डाल देते हैं, बट मुझे पता नहीं कि वो नहीं पसंद आता है। आप लोग खाते हो क्या वैसे, तो बताइएगा कमेंट करके। मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। मैं इसीलिए आप लोगों से कहती हूँ, ये देखो दोनों पापा बेटी की मस्ती चल रही है। मैं आप लोगों को इसीलिए कहती हूँ ना कि आप लोग कमेंट में बताना, तो मैं रेसिपी शेयर करूँगी। क्योंकि मैं देखी ना कि मैं पटना से हूँ ना, तो मेरे खान पान और यहाँ पे जो लोग मम्मी और ये लोग मतलब शुरू से हमेशा से राजस्थान में रहे, तो इन लोगों का खान पान मतलब ज़मीन आसमान का अंतर हो जाता है, इतना डिफरेंस रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे से अलग खाना खाते होंगे या हट के खाते होंगे, तो उनकी भी कुछ चीज़ें होती होंगी। तो मैं हमेशा इसलिए कहती हूँ ना कि आप लोग कमेंट में बताना और आपकी भी चीज़ें शेयर करना, और साथ में मेरे से अगर कुछ जानना हो तो आप लोग कमेंट में बताना। मैं हमेशा सिर्फ इसीलिए बोलती हूँ। और सबको ये बहुत अच्छा लगता है कि आप ना आप पहले ऐसे मतलब कि हो यूट्यूब पे, जो कि मतलब हम सब का भी पूछते हो और रिप्लाई करते हो वीडियोज़ में। तो मुझे एक्चुअल में ना ये बहुत अच्छा लगता है, और बिल्कुल सभी से ना फैमिली वाला एनवायरनमेंट बन गया है मेरा। ये देखो इसकी डांस ऐसी ही करती है। और सब लोग आ गए हैं किचन में, क्योंकि ये ना पता है हमारे यहाँ भी जब सत्तू की लिट्टी बनती ना,
तो दादी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा हमें ना टेस्ट कराती रहती, जैसे अनमोल और कनिका अभी टेस्ट कर रहे थे। और हमारे यहाँ बनता था ठंडी के मौसम में, तो हम लोग सारी तैयारियाँ करते थे अंदर से, मतलब मम्मी, मौसी और मैं मिल करके, मतलब मेरी मौसी मेरी चाची भी लगती हैं ऐसे करके। तो हम लोग अंदर से सारी तैयारियां कर लेते, जैसे कि चोखा बना लेते, सत्तू तैयार कर देते, आटा लगा देते। लेकिन दादी बैठती थी, वो जो गोईठा पे बनाते हैं ना, वो बाहर बैठती, क्योंकि घर का ऑब्वियसली दीवार वगैरह सब खराब हो जाएगा। और दूध वाले से लेके आते हम लोग बोरी भर के गोईठा, जिससे कि हम लोग ना फिर उस पर, जैसे कंडा भी बोलते हो आप लोग, या फिर काउडंग केक कह सकते हैं, ऑनलाइन आजकल बिकने लगा है गोईठा तो, और उसे कहते हैं केक, काउडंग केक ऐसे करके कहते हैं। तो वो हम लोग क्या करते हैं उसको ना, वो होता है ना जिससे कि हम लोग कट्टा जैसे कहते हैं, आप लोग क्या कहते हो बताना, वो जो ऐसे सीमेंट वगैरह वाला रहता है गोल सा, उसमें डाल देते हम लोग बहुत सारे गोईठा। और फिर उसमें मम्मी, मतलब दादी करती थी ये, कैसे कैसे क्या डालती थी पता नहीं, और उसमें ना सेक के बनाती थी गोल गोल वाली लिट्टियाँ, बड़े अच्छे से सेकती थी। फिर उसको कपड़ों में डाला जाता था, और फिर कपड़ों को ऐसे खूब घुमाया जाता, और फिर उस सारे ना उस पर लगे हुए जो भी रहते ना, मतलब जो गोईठे का जो भी, मतलब जो भी धाव से जो भी उसका जो क्या उसको कहते हैं समझ ही नहीं आ रहा है मुझे, गांव में और चीज़ें सुनते थे ना, राख, हाँ राख जो लगा रहता ना वो सब हट जाता ऐसे करके। और फिर उसको डुबो देते घी में, और उसके बाद हम लोग फिर खाते थे ऐसे करके। अब लेकिन यहाँ पे अब कहाँ लेने जाएं हम लोग कंडा और सारी चीज़ें, इतना इंतज़ाम कैसे होएगा, है ना। तो घर पे तो, शहर में तो कुछ इसी तरह से बन पाता है। और वैसे पटना में भी, मतलब शहर में भी, लेकिन वहाँ पे ये चीज़ें आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं, क्योंकि बाबा दादी शुरू से ना मतलब थोड़े से ये सब खान पान रखते हैं ना, तो वो ये चीज़ें जल्दी अरेंज कर लेते हैं ना, जिसको जो चीज़ पसंद होता है वो अपने लिए अरेंज कर लेता है। तो इस तरह से ना गोईठा और ये चीज़ें वो लोग जल्दी अरेंज कर लेते हैं। और ये हो गया हमारा, सीखता जा रहा है और अब सब लोग खाते भी जा रहे हैं। तो चलिए, आपको कैसी लगी हमारी ये व्लॉग, और कमेंट करके बताइएगा, और वीडियोज़ को जितना हो सके उतना शेयर करिएगा, ताकि मुझे मिले मोटिवेशन ऐसे और व्लॉग्स बनाने के लिए।